ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का साझा चैलेंज है। अब पहाड़ से जब रेला आएगा, पत्थर बड़ा बड़ा 2-2 टन वजनी आएगा, तो क्या होगा? अगर हमने नालों के साथ खतरनाक जगहों पर ये तामीरात ना की होती तो मैं समझता हूँ कि शायद तबाही होती, मगर इतनी ना होती। हमें इसके ऊपर तहरीक चलानी है। नालों में 400 मिलीमीटर कैपेसिटी का पानी जा सकता है अगर शहर में कचरा रोजाना उठ जाए। कचरा नहीं उठेगा तो फिर 40 मिलीमीटर क्या 400 मिलीमीटर के नाले भी छोटे पड़ जाएंगे। ये है साइंस। आओ अब बात करो, छुपो नहीं, सामने आओ, मनाजरा करा लो, आ जाओ, हम बता देते हैं कि शहर कैसे चलता है। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। चले आपके पास कहीं से रिसोर्सेज आ भी गए तो आपको 100 मिलीमीटर के लिए डिजाइन करने के लिए 2-3 साल चाहिए। हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। यू डू नॉट डिजाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर, इसलिए कि वो आप कर नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क है। इस दिलचस्प मुल्क की आप अलमी इसके अगर मुलायजा करेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आता है और ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान उस सैलाब में बह जाएगा या फिर डूब जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये स्पेल ख़त्म होता है महीना 1.5 महीने का, तो इतनी खुश्क साली हो जाती है कि फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और दूर दूर तक खाक उड़ रही होती है और राख उड़ रही होती है। तो अजीब सी बात है कि जब हमें पानी चाहिए होता है तो उस वक्त हम पानी स्टोर नहीं करते, और जिस वक्त हमें पानी नहीं चाहिए तो उस वक्त उसका कोई बंदोबस्त हमने नहीं किया हुआ। तो अजीब सी बात है। इस अजीब से बात को जाहिर है कहीं ना कहीं किनारे लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुझे आज एक फिगर्स मिले और बड़े दिलचस्प फिगर हैं कि जो कोठरी बैराज है उसके अंदर पिछले 7 दिनों के अंदर 1.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ और ये समंदर के अंदर गिर गया, और ये साफ पानी था, पीने का पानी था, इससे फसलें उगाई जा सकती थी। और सिर्फ अगर हम इसको रोक लेते, इसको कोई बैराज बना लेते, कोई झीलें बना लेते, कोई खुश्क नहर खोद लेते, तो इससे जो ज़मीन सरसब्ज हो सकती थी, सैराब हो सकती थी, उसका जो वॉल्यूम है 1,65,00,000 एकड़ ज़मीन है। तो हमने देखे पानी ज़ाया कर दिया और उसके बाद हम पानी के लिए रोते रहेंगे। कराची एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल का शिकार है और इस सूरत हाल को सब तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं। और अगर बड़े शहर के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है तो छोटे शहरों का क्या बनेगा, फिर बुनेर वगैरह का क्या बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के लिए और आदम स्वाति साहब को सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर तजवीज़ कर दिया, नामजद कर दिया है। इससे क्या होगा ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करें। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची में हैं और कराची ही की रहने वाली हैं। मिनम जफ़र खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और ज़ाहिर है एक बड़ा अरसे तक जमात इस्लामी कराची की मेयर भी रही और उसके साथ आज भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ इनका ताल्लुक है और इनका भी मेयर रहा, कराची को ओन भी करते हैं, जिस तरह पूरा पाकिस्तान ओन करता है, लेकिन कराची के जो मसले हैं उनको कोई हल करने के लिए तैयार नहीं। तो सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी की तरह जाऊँगा। मिनम खान साहब ये फरमाइएगा कि मसला क्या है कराची का। और मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मीडिया पर डाल दिया है कि मीडिया गलत पोर्ट्रे कर रहा था और इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी। तो असल सूरत हाल है क्या? देखिए, ये तो वज़ीर आला साहब भी बता सकते हैं कि अगर मीडिया जो है वो सब कुछ गलत बयान कर रहा है तो सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी इस बात को कहती है कि वो 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई। सदर उस वक्त आसिफ अली जरदारी थे, वो आज भी सदर हैं। ठीक। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबों को दिए गए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबे वो इख्तियारात नीचे डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। और डिवॉल्व करने के लिए तैयार न होने की वजह से कोई एक जो मैकेनिज्म नहीं है कि जो मुख्तलिफ, देखें ना आप, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी वफाक का भी हिस्सा है, सूबाई हुकूमत उसके पास है, इसी तरह शहर पर उसका मेयर भी उसका लाकर बिठा दिया गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन वो नीचे टाउन्स को भी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। जो इदारे हैं, जो कराची का पानी और निकासी का जो इदारा है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, वो इदारा सूबाई हुकूमत के मातहत है। सूबाई हुकूमत वजीर बल्दियात के मातहत है। चेयरमैन उसका के मुर्तज़ा वहाब साहब हैं।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये एक शोबा होता था पहले केएमसी का, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, वो भी सिंध हुकूमत के पास है। पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। तो वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास चला गया, सूबाई हुकूमत के पास। तो आप बताइए ना कि 18वीं तरमीम के बाद होना तो ये चाहिए था कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप इख्तियारात को निचली सतह पर डिवॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन आप अमलन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर बात है इसकी सजा कौन भुगत रहा है? इसकी सजा इस वक्त खास तौर पे कराची शहर के रहने वाले लोग इस पूरे अमल की सजा जो है भुगत रहे हैं। आप देखें कोई भी मामला होता है, या बारिशों का मामला है, कल बारिश शुरू हुई जिसके नतीजे में कल की रिपोर्ट तो ये है कि 11 से ज्यादा अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं बारिशों में, करंट लगने में की वजह से, दीवार गिरने से या दीगर वजूहात की वजह से। अब होता क्या है, सारे इदारों का एक दूसरे से राब्ता नहीं है और कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। अब हमारे पास अगर 9 टाउन हैं तो 9 टाउन के अंदर जो हमारे पास चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन जो है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को जो है वो जवाबदेह नहीं है। ना ही चले जवाबदेही नहीं हो, कम से कम कोऑर्डिनेशन तो होता है ना। अब इसके नतीजे में क्या है, अब नालों की सफाई नहीं होती शहर के, जिसके नतीजे में उसके नाम पर धोखा दिया जाता है। 41 अरब रुपए पिछले साल, इस साल 41 करोड़ रुपए, इस साल 60 करोड़ रुपए सेक्शन किए गए सूबाई हुकूमत ने, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई, गैर कानूनी तामीरात में। इसके अलावा कोई हुकूमत का प्लान नहीं है कि खतरात को कम करने का प्लान क्या होता है। हुकूमत पहले से शेयर करती है ना, हुकूमत पहले से रफाई इदारों के साथ शेयर करती है। अगर ज्यादा वो करना चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर सकती है कि रिस्क रिडक्शन प्लान क्या हो। इसी तरह वल्नरेबल कैपेसिटी असेसमेंट क्या हो, वीसीए जिसे कहते हैं, जिसके नतीजे में अंदाजा होता है कि भाई शहर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। अब जब ये सारा प्लान नहीं होगा, उसके नतीजे के अंदर यही कुछ होगा जो कुछ इस पर शहर कराची। बिल्कुल ठीक। मुनीम खान साहब आप साथ रहिएगा, मैंने ख्वाजा ज़ारुर असल साहब को लेना है। ख्वाजा साहब ये सर, ये अब जो मेयर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो नाले हैं उनकी कैपेसिटी 40 मिलीमीटर बारिश की है, उससे ज्यादा हो जाएगी तो यही सूरत हाल होगी। और साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस पानी को निकाला जाए और आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो तो हमें पूरा कराची खोदना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है फिर ख्वाजा साहब? वाह वाह वाह, बड़े दिलचस्प, आपने बड़े मजे का खेज किस्म के 2 बयान मेरे सामने रखे। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग कराची में हर बारिश में तकरीबन, ये तो आज कम तादाद थी वरना हमेशा हलाक हो जाते हैं। जावेद भाई, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को अभी हुए 18 साल। एक नस्ल जवान हो गई है जो पैदा हुई थी और एक नस्ल मर गई है। आपको अभी उनको देने कम से कम 36 साल और, तो 18 ताकि 3 नस्लें और जवान हो जाए, 3 नस्लें दुनिया से चली जाएं। उसके बाद ये बताएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी। और वो जो वर्ल्ड बैंक इनको $1 अरब सालाना दे रहा है, जो कराची में जितना भी काम हो रहा है वर्ल्ड बैंक के पैसों का हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक भी हमसे पूछ रहा अगर कराची आई कि भाई ये बताओ ये पैसे लग कर रहे हैं। तो इस शहर का अलमिया पीपल्स पार्टी एक तो खुद है, और दूसरा इस शहर का मसला, जो इस शहर की कॉम्पोजिशन है, ये मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ और सिर्फ वाहिद मैं कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि और लोग भी मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। मैंने अखबारात में लिखा है, कौमी असेंबली में कहा है, सूबाई में कहा है। एक ऐसा शहर जहां पर 21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हो, फ्रेगमेंटेड, जिसमें 6 कंटोनमेंट हो जिनकी अस्करी क़यादत बॉस है, 7 फेडरल गवर्नमेंट के हो, 7 प्रोविंशियल के हो, फिर उसके बाद 29 टाउन हो, फिर एक मेयर भी हो। ऐसा शहर जल्दी कहाँ होता है? यहाँ पर केपीटी है, पोर्ट कासिम है, सिविल एविएशन है, स्टील मिल है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये सब आपस में कनेक्ट नहीं। फिर इसके बाद कराची कंटोनमेंट, फैसल कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, डीएचए एरिया, ये आपस में कनेक्ट नहीं। फिर पीपल्स पार्टी ने जो माशाल्लाह डेवोल्यूशन के नाम पर इस शहर को और बर्बाद किया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट से राब्ते में नहीं, वेस्ट सेंट्रल से राब्ते में नहीं, फिर इसके नीचे टाउन बन गया 29। अगर 2 टाउन पीपल्स पार्टी के हैं तो 3 टाउन पीटीआई के हैं, तो 4 टाउन जमात इस्लामी के हैं। ये आपस में एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते, ये अपने अपने वो 1.5 इंच की मस्जिद में जो है मुर्गियों की तरह दड़बों में बंद रहते हैं। अब इस बारिश में आपने देखा बाहर भी, तो ऐसा शहर अगर ये मॉडल है और ये बड़ा कामयाब मॉडल है, तो ये मॉडल लाहौर में होना चाहिए, ये मॉडल पेशावर में भी कर दो भाई। ये मरियम बीबी को समझाओ कि लाहौर को ऐसा कर दें, मल्टीपल एजेंसीज बनाए जाए और कोई किसी का वाली वारिस ना हो। तो पहला ये मसला मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी खुद इस शहर के ऊपर एक मसला है,
इस शहर की तबाही में, क्योंकि हमने 18वीं तरमीम में, आपको याद होगा, हमने एक स्लोगन बनाया था, मजबूत सूबे मजबूत विफाक की अलामत है। अब हमें ये पता चल रहा है कि मजबूत सूबा मजबूत माशी कराची की तबाही की अलामत है। तो दूसरा मैंने आपको ये मसला बता दिया, तीसरा यहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं है, चौथा यहाँ पर सिस्टम है, जो सिस्टम पूरी दुनिया में किसी को नजर नहीं आता, वो सिस्टम हमारे सिंध में मौजूद है कराची। तो ऐसी सूरत हाल में ये शहर, अब यहाँ पे एक सवाल तो ये भी बनता है वैसे खाई साहब कि आप इत्तेहादी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये गलतियां नजर आती हैं, लेकिन जब आप इत्तेहादी होते हैं तो उस वक्त ये गलतियां नजर नहीं आती। लेकिन जवाब नहीं देना, मैं इस पर दोबारा वापस आऊंगा आपकी तरफ। शर्मिला साहबा, ये फरमाइएगा कि मुर्तजा वहाब साहब ने कहा है कि जो कराची की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर बारिश की है, और उससे ज्यादा हो तो सूरत हाल खराब हो जाती है। अब सवाल ये कि अगर 18 साल के अंदर आप नालों को बड़ा नहीं कर सके तो फिर कितने साल चाहिए आपको मजीद कि कम से कम कराची डूबे तो सही ना। शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगी, और मेरे भाई हैं ख्वाजा एजारुल हसन साहब, ये और मैं कराची के ही रहने वाले हैं और कराची ही हमारा शहर है। ऐसे हालात के अंदर और ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ शदीद बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें, इस वक्त भी आपका शो मैं कर रही हूँ और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मौके पे हम सियासत ना करें। इस मौके के ऊपर हम बेशक हम एक राइवल पार्टीज हैं, हमारे अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर जहां कराची शहर के लोग हमारी जानिब देख रहे हैं, हम सब इलेक्टेड है ना, मैं भी एमएनए हूँ, ख्वाजा साहब भी एमएनए है, दीगर भी एमपीएस वगैरह सारे लोग हैं, फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ एमएनए हैं। सियासत ना करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालें, बाहर निकलें, लोगों की मदद करें। घर के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान है, सड़कों पे निकल के लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए बड़ी एफर्ट चाहिए होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज्यादा बारिश नहीं अफोर्ड कर सकता। 178 मिलीमीटर, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा, अगर मुसलसल 4 से 5 घंटे होगी तो फ्लडिंग होगी। मैं चौधरी साहब इसे डिफेंड नहीं कर रही, मैं समझती हूँ कि चीजें बेहतर होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर हम करेंगे। हम पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी लेकर आए। पहली बार हमारा मेयर आया है, उससे पहले कभी जमात इस्लामी का होता था, कभी एमक्यूएम का होता था। मैं आ रही, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूं। ये प्रेडिक्शन पहले से क्या है, 2 महीने पहले से प्रेडिक्शन थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मरतबा जो मानसून है वो बहुत खौफनाक तरीके से आ रही है और कराची हिट होगा, ये पहले से थी। कोई रेन इमरजेंसी आप नाफज कर देती, लोगों को बता देती कि ऐसी सूरत। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर ऐसी मैं आपको एक बात तो आपने ये काम करना है। किसी जगह पे रेन इमरजेंसी नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। देखिए जी, पूरा का पूरा अमला जो सिंध गवर्नमेंट का है, जो इन मामलात को देखता है, केएमसी का पूरा अमला, सब के सब ऑन ग्राउंड है। अब कराची शहर तकरीबन 3.5-4 करोड़, सेंसस में तो कमी आया है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं तो कराची में रहती हूँ और इतनी कंजेशन है, इतनी ट्रैफिक है, इतने लोग हैं कि ऑलमोस्ट 3.5-4 करोड़ लोग यहाँ पर अब रहते होंगे आराम से। और इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली, बिल्डिंगें हैं, गलियां हैं, तजावजात हैं, चीजें। मुझे याद है कि एक वक्त में, और ख्वाजा साहब मेरी बात की तायद करेंगे, गुज्जर नाला एक बहुत बड़ा नाला होता था कराची का, उसके ऊपर तजावजात थे। बारिशें जब हुई तो जाहिर बात है कि वो, क्योंकि नाला ब्लॉक था, उसके ऊपर घर बने हुए थे, तो फ्लडिंग हुई कराची के अंदर। उसके बाद हुकूमत सिंध ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल के जरिए पूरा नाला साफ कराया। वो आसान काम नहीं था, मैं जिस तरह कह रही हूँ शायद आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के घर तोड़ना, क्योंकि जब घर तोड़ते हैं तो फिर औरतें बेचारी बाहर निकलती हैं बच्चे लेके, और उनकी भी मजबूरी है, लेकिन वो नालों के ऊपर था, क्योंकि अगर आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी तो फिर तबाही करते हुए आगे तो जाएगा। वो बहुत बड़ा एक काम था, उसमें बड़ा अरसा लगा हमें उसको साफ करने में। इसी तरीके से होता क्या था पहले कराची के अंदर, ये जो पुराना, ये चौधरी साहब थोड़ा सिनेरियो देखें ना, सिनेरियो देखें कि कराची में होता क्या रहा है। कराची में होता ये था कि आपने किसी भी नाले के अंदर 2 बोरियां डाल दी, वो नाला चौक हो गया। अब हम ढूंढ रहे हैं जी बारिशों के अंदर कि जी नाला चौक कहाँ से है। ये भी होता था, ये भी सियासत कराची में होती थी, जो शायद आज भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। बात ये है कि मैं तो डिफेंस में रहती हूँ, अभी जहां मैं बैठी मैं शो कर रही हूँ, मैं डिफेंस है, ये कैंटोनमेंट है, दिस इज कैंटोनमेंट। ये हमारे जो दूसरे भाई हैं वो चलाते हैं, इधर सिंध गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं, खैबान हाफिज सपोज टू बी द मेन आर्टरी ऑफ डिफेंस, ये डूबी हुई है, इनको कोई नहीं पूछ रहा। और
इनके फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बनते हैं, सड़कें बनती क्या होती। खैबानी शहबाज, ये पूछना भी आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि सिंध और कराची के अंदर आपकी हुकूमत है, ये सब कुछ आपको आपने पता है कि पिछले साल लूंगा ब्रेक के बाद नई मैदर पंजोता साहब की तरफ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एक तरफ ये तूफान आए हुए हैं, सैलाब आए हुए हैं, पानी में डूबा हुआ है पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इश्यूज हैं। महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। इमरान खान साहब ने, क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इस ओहदे के लिए बेहतर हो, मुनासिब हो। आजम स्वाति साहब सेनेट के अंदर आ गए हैं। तो अब ये सूरत अजीबोगरीब सी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हैं, 14 लोगों के आज नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए हैं। तो एक तूफान इस साइड पे भी है। तो नई मैदर पंजोता साहब ये फरमाइएगा कि आपकी पूरी पार्टी के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो अपोजिशन लीडर बन सकता। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि खान साहब ने इंतखाब किया, उनका जो भी इंतखाब होता है, कोई भी बात होती है तो वो बेहतर जानते हैं, फैसला करते हैं और उस पर मनवान उसको तस्लीम किया जाता है। जहाँ तक ये बात है महमूद अचकजई साहब की, देखें ये उनका ज़र्फ है, ये उनका जो है वो एक यूं कह लें कि उनके अंदर ये चीज़ ऐसी है, खूबी है कि उन्होंने कभी भी खुद नुमाई नहीं की, कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं कहा कि मैं के चक्कर में रहें कि मेरी जमात का हो। और अचकजई साहब क्योंकि देखें वो हमारे साथ अलायंस के अंदर वो सरबराह है, खान साहब ने उनको बनाया है और खान साहब ने अपनी पार्टी से हट के उनको आके कहा है कि आपको नामजद किया जाता है मेरी तरफ से। तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छा कदम है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार बन जाए या मेरा फलाना बंदा बन जाए, बल्कि उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया और उनको बनाया। नहीं, इसका एक और पहलू भी हो सकता है कि शायद इमरान खान साहब को यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी में से कोई शख्स इस ओहदे पे बैठेगा तो वो इंसाफ कर सकेगा या चेयरमैन साहब के लिए कोई काम कर सकेगा या फिर प्रोटेस्ट कर सकेगा, इसलिए वो बाहर से लेकर इंपोर्ट कर लिया उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर। अदम एतमाद है पार्टी पे। नहीं, पार्टी पे अदम एतमाद की बात नहीं है। आप चौधरी साहब ये बात करें कि जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन की मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वो गलत काम किया, सजाएं जिस तरह दी गई एक सिपाही के बयान के ऊपर कि इस बंदे ने साजिश की और ये साजिश का हिस्सा था और बैठा हुआ था और इसको कसूरवार करार दे दिया जाए, और वो सामने है आपके केसेस कि वो जो खान साहब के गनमैन थे जो मेरे इलाके के भी हैं, ठीक है जी, हाफिज अरशद, वो उसका रोल डाल दिया कि वो भी उसके अंदर शामिल है। और इसी तरह एक बंदा जो उस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर था, उसको अगले दिन एक मुकदमे के अंदर तरतीमा बयान के अंदर नामजद करके ले आए कि वो मिलिट्री कस्टडी से उठ के किसी जगह पर उसने डंडे चला दिए। तो इस तरह के केसेस हैं। लेकिन अब देखिए ना, सवाल फिर ये बनता है सवाल कि नहीं इसका पैदा मतलब ये है कि मजबूरी गौहर खान साहब अहल नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब अहल नहीं है, इसके अलावा आपकी पार्टी में इतने ज्यादा लोग हैं, 80 से ज्यादा। देखिए जो सब ये बात नहीं है, सलमान राय साहब इसका मतलब अहल ना हुआ ना, अदम एतमाद है चेयरमैन की तरफ से। सलमान राय साहब जो हैं उनको फार्म 47 के जरिए हरा दिया गया, हालांकि वो जीते थे। और लेकिन जो गौहर साहब हैं वो चेयरमैन हैं और इसी तरह जो है उन्होंने उमर यूब साहब को पहले बनाया हुआ था और इसी तरह शिबली फराज साहब को बनाया हुआ था। अगर आज सेनेट के अंदर उन्होंने किसी और को बनाया है, यहाँ पर अशकजई साहब को बनाया है, तो अलायंस का वो हिस्सा है। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि ये जो है ये कि हमारी लाइन है और इसके अंदर हमने ये करना। उन्होंने खुले माइंड के साथ एक फैसला किया है। जी ठीक हो गया। अब दोबारा मैं मुनम साहब आपकी तरफ आना है। कराची का हल क्या है सर, होना क्या चाहिए मुनम खान साहब? पहली बात तो ये है कि मैं आपको अर्ज करूं कि जमात इस्लामी इस वक्त भी बल्दियात के अंदर कराची में सबसे ज्यादा अगर वोट मिले तो जमात इस्लामी को मिले, ठीक है, और कराची के सबसे ज्यादा सीटें भी जमात इस्लामी को मिली। लेकिन बदकिस्मती से जो नताइज इस तरह तब्दील किए जाते हैं, नताइज तब्दील कर दिए गए बल्दियात के अंदर भी है। मैं आम इंतखाबात की तो बात ही नहीं कर रहा। हल इसका यह है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, इख्तियारात को इस तरह से तकसीम किया जाए, और साथ साथ ये है कि देखें एनएफसी के बाद इस बात की जरूरत थी कि पीएफसी हो और उसके बाद इख्तियारात, ना सिर्फ इख्तियारात बल्कि वसाइल भी। सर रुकावट कौन है फिर खान साहब इसमें, और कौन हल करेगा फिर इसको? देखिए रुकावट तो इस वक्त जो है वो देखिए ना, अभी मैं सिर्फ ये बात करूं कि रुकावट जहां तक इसका ताल्लुक है, सूबाई हुकूमत रुकावट है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, 18 साल से सूबे पर विराजमान है। और अगर ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम होता कि जिसके अंदर इख्तियारात होते, सारे इदारे ऑन बोर्ड होते, तो उसके नतीजे में ये मसाइल नहीं होते। आप देखना सिर्फ बारिश की बात है, पीडीएम में कहाँ है कराची में, 1122 रेस्क्यू कहाँ है, सिटी वार्डन शहर के अंदर 2500-3000 हजार सिटी वार्डन है, वो कहीं सड़कों पर नजर नहीं आते, ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती, केएमसी का अमला नजर नहीं आता। तो भाई बात यह है कि जब सारे इदारे ऑन बोर्ड नहीं होंगे, सारे इदारे चेन ऑफ कमांड के अंदर नहीं होंगे, जब लोकल गवर्नमेंट का इदारा नहीं होगा
और क्या होगा, जो इदारे होंगे उनके पास इख्तियारात आप देने के लिए तैयार ना हो तो उसके नतीजे के अंदर तो मसाइल पैदा होंगे ना, जब आप इख्तियारात भी मुंतखब लोगों को देने के लिए तैयार ना हो। और कौन लोग देने के लिए तैयार नहीं है? वो लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते थकते नहीं है। आप बताइए ना, इस शहर 18 साल हो गए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास नहीं हुआ, 18 साल हो गए एनएफसी के बाद जो है वो। अब आप बताइए, तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहब, वैसे अगर आप वाकई जमहूरियत पर यकीन रखती हैं और आपका मेयर भी है और बल्दियाती इदारों की जो सूरत आपके सामने है, तो आप बल्दियाती इदारे क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं एम्पावर करते, क्यों नहीं उनको इख्तियार देते, क्यों नहीं उनको फंड देते ताकि वो मसाइल हल कर सकें? देखिए चौधरी साहब, ये तासुर बिल्कुल गलत है सिंध के हवाले से, कम से कम कि हम इख्तियारात नहीं देते। सिंध के अंदर तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा इंटैक्ट है। हमारे यूसी चेयरमैन है, तमाम के तमाम इस वक्त ऑन ग्राउंड है और लोगों की मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर काम कर रहे हैं। दे ऑल देयर, सारे के सारे हैं। और यही वजह है कि चंद घंटों के अंदर इतनी शदीद बारिशों के बाद बड़ी बड़ी शाराएं, गलियां वगैरह वो साफ हो गई हैं। देखिए, कराची के हवाले से मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची इतनी दूर तक है कि कराची का जो एक बॉर्डर तो जाके वो बलूचिस्तान हब से जाके लगता है। इट इज सो फार फेच्ड। और बैक वक्त जब इतनी तेज बारिश होगी, बड़ा है, 18 साल तो काफी है जी। 18 साल तो मुल्कों के बदल जाते हैं। आपके पास चौधरी साहब, यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गो के हमारे पास गवर्नमेंट थी, लेकिन इन 18 सालों के अंदर 10 साल जनरल मुशर्रफ के भी आए, जब पूरी की पूरी जो काबीना थी वो एमक्यूएम की थी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के अंदर बैठी थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, काम हुआ, और उसके बाद भी जमाते इस्लामी के मेयर, एमक्यूएम के मेयर, हमारा मेयर तो अभी 2 साल पहले आया है ना। 2008 बेशक आ रही है, बेशक आ रही है, लेकिन 2008 से ना हमारे पास केएमसी थी, ना हमारे पास मेयर था। मेयर तो 2 साल पहले हमारे पास आया है और तब की बनस्बत अब बहुत सारे काम हुए हैं, शाराएं बनी हैं, बहुत सी जगह पे जहां पर पहले पानी खड़ा होता था। वजीर मेंशन, ख्वाजा साहब जानते हैं, अब अगर वो इस बात की तायद नहीं करेंगे तो वो ज्यादती होगी। मुझे याद है कि वजीर मेंशन मोहम्मद जिन्ना साहब का जो घर था वो उसमें पानी आ जाता था, वो पानी में डूब जाता था, पानी अंदर तक चला जाता था और उसमें बहुत ज्यादा शिकायत होती थी, हमें तकलीफ होती थी। आज नहीं आया पानी वहां पर। तो शर्मिला साहब, इस मरतबा पानी नहीं आया वहां पे क्योंकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। और मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो पर्सनली मैंने बनाया। शहर में भी बना लेते हैं आप, बाकी शहर में भी बना है तो बाकी शहर में भी जवाब देने दें। जी खाई साहब, जी खाई साहब। देखिए जी, मैं शर्मिला साहबा, आपके ऊपर आज जिम्मेदारी मिली है शोबे इत्तलात कराची की, तो आपको मुबारक हो। और आपने मेरे ख्याल मिलते ही फौरन अपना फर्ज अदा करना शुरू किया। देखिए, मसला ये है कि जावेद भाई, मैंने आपको बताया ना कि मैंने तो कुछ सिस्टम फेलियर भी बताया, फ्रेगमेंटेड। अब मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि इस शहर से सिर्फ सर्विसेज में 350 अरब रुपए हम सूबाई हुकूमत को देते हैं और इस्लामाबाद सर्विसेज में 15 अरब रुपए देता है। अब आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट है, ग्रीनरी है, मोबाइल नहीं छिनता, डंपर से नहीं मरते लोग, कोई औरत के उसके ऊपर हमला नहीं होता, डकैती, टारगेट किलिंग नहीं। मेरे पास 350 अरब रुपए मैं दे दूं, मेरे पास मरने की सारी फैसिलिटी है। और जहां तक बात यह कि जो भी मेरे भाई जमात इस्लामी, इनकी मैं बात का जवाब दूं भाई, 22 जनवरी को हाफिज नईम साहब ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, 29 दिन सूबाई असेंबली के आगे एक मेला लगाकर वो धरना खत्म किया। मैंने खुद पर्सनली फोन पे पूछा था कि भाई क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करने का मुआहिदा साइन हो गया? कहना हो गया। हमने तो बाइकआउट इसलिए किया ना कि लोकल गवर्नमेंट वही थी जिसपे वसीम अख्तर सीख रहे थे और हाफिज नईम सब कर रहे थे ये सब ड्रामेबाजी है, काम हम करके दिखाएंगे, इख्तियार की कोई जरूरत नहीं है, विल होनी चाहिए, विश होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, गुर्दा फेफड़ा होना चाहिए। अब सारे चेयरमैन बैठे हुए। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो 29वें दिन आप गए थे नासिर शाह के घर, कोफ्ते खाए आपने, कीमे बड़े पराठे खाए, आप एक बिल लेकर आए। अब जमात इस्लामी के पास जवाब नहीं है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इख्तियार कभी भी नहीं देगी, आप चाहे उल्टा खड़े हो जाए, तवे पे चढ़ जाए, सीख कबाब बन जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अब इस शहर में नाले में, आपने कहा नाले में कपड़े रखे, अब मतलब 72 इंच के नाले में मैंने कितने कपड़े लगा दिए होंगे लोगों ने कि वो नाला ओवरफ्लो हो रहा है। नाला ओवरफ्लो नहीं हो रहा, नाला ओवरफ्लो होता है कचरे के भरने से। और जब कचरे की बात याद आएगी तो आपको याद होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और डॉलरों में आएगा कचरा उठेगा,
वो चाइनीज आएंगे वर्दी पहन के आपके घर से कचरा ले जाएंगे, शॉपर भी फ्री देंगे आपको, और पता नहीं क्या क्या फ्री देंगे, कचरे के बदले पैसे भी देंगे। सिंध हुकूमत तुम्हें 129 रुपए पर केजी डॉलर वो देगी, वो किधर से ब्रेक ले खाई साहब। लेकिन एक जिमनी सा सवाल आपके साथ भी है कि काश आपने बाइकाट ना किया होता बल्दियाती इलेक्शनों का, तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होती। हो सकता है आपका अपना मेयर बन चुका होता और आज कराची की ये हालत ना होती। तो कसूर थोड़े से आप भी हैं कि अगर आप जल्दबाजी ना करते तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी ने फैसला करना है कि ज़िमनी इलेक्शनों में हमने शरीक होना है नहीं होना। मेरी इतला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शनों में अपने नुमाइंदे खड़े कर रही है और ये फैसला इमरान खान साहब ने आलमोस्ट कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर मोहर जो है सियासी कमेटी लगाएगी। तो ये फरमाइए कि पंजोता साहब कि अगर आपने ये फैसला करना ही था तो शुरू में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा कोई नुमाइंदा जो है वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो फिर आप फैसला करके फैसला वापस क्यों ले लेते हैं? देखिए चौधरी साहब, मामला ये है असल में कि इमरान खान साहब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी होती है। कभी अखबार बंद करते हैं, कभी टीवी बंद करते हैं। अभी अखबार भी बंद है, टीवी बंद है, और 2 महीनों के अंदर 4 किताबें दी गई और उनको ही वो रिपीट कर करके, और किताबों तक पाबंदी है। कॉल पर बच्चों से बात नहीं कर पा रहे, हालांकि जब खान साहब वजीर आजम थे और उन्होंने जेल का जो निज़ाम था वो बड़ा बेहतर किया, और ये सहूलत उस वक्त आई जब उन्होंने अपने दौर के अंदर टीवी और इसी तरह अखबार या बाकी ये चीजें और साथ ये बताइए इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ज़िमनी इलेक्शन? वो मैं वही गुजारिश करूं कि इन्फॉर्मेशन की कमी जो है वो उसकी वजह से वो एक जो है कम इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कोई वो बात करते हैं। तो उन्होंने अब यही कहा है कि जो हालात हैं बाहर के चल रहे हैं कि सजाएं देने जा रहे हैं। केपी में भी पता चल रहा है कि हमारे MPAs को मुख्तलिफ को उन्होंने धरा हुआ है इधर 9 मई के मुकदमात के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई फोकस करके गवर्नमेंट ना हटाने की कोशिश करें। तो हमें बिल्कुल उसमें आप मशावरत कर लें, तो उस तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, लीगल कमेटी उस पर फैसला करती है तो आप चले जाइए। तो अब आज मीटिंग है 9 बजे और वो मीटिंग जो है वो चल रही है और उसके ऊपर जो फैसला है आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यही उम्मीद है कि इस तरफ बढ़ेंगे क्योंकि पार्टी की यही राय थी कि हमें जाना चाहिए। तो उसमें अगर फैसला आ जाता है तो उसमें मेरा ख्याल में यही आएगा कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी ओके, मुनीब साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइए कि कराची जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कराची के लिए कोई मुकम्मल लाहेअमल नहीं तजवीज करेंगे, कराची के हालात इसी तरह रहेंगे, हर साल आप ब्लेम करते रहेंगे, तो आप एक प्लान बना के दें गवर्नमेंट को। ऑन बोर्ड लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम तो अभी भी मौजूद हैं, हमारे 9 टाउन है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और आज अगर इस शहर इस जगह पर खड़ा हुआ है तो ये MQM और पीपल्स पार्टी की 40 साला पार्टनरशिप का नतीजा है। जो आज कराची तबाह हुआ है, कराची बारिश से नहीं, कराची हुक्मरानों की नाअहली, बदइंसामी और करप्शन से आपके 9 टाउन्स में क्या सूरत हाल है? क्या वहां पे पानी नहीं रुका? सूरत हाल ये है, मैं खुद ऑन ग्राउंड मौजूद था, हमारे सारे टाउन चेयरमैन ऑन ग्राउंड मौजूद थे अपनी पूरी टीम के साथ। पीपल्स पार्टी भी ऑन ग्राउंड थी, लेकिन फायदा तो कोई नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पीपल्स पार्टी भी ऑन ग्राउंड थी लेकिन फायदा तो कुछ ना हुआ। आपके ऑन ग्राउंड होने का क्या फायदा हुआ? हमने लोगों को रिलीफ देने के लिए जो काम कर सकते थे हमने किया। हमने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के दफातर को, 13 हमारे यहाँ अजला हैं कराची में, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के दफातर को इसी तरह बारिश के लिए हमने जो है वो बनाया कि यहाँ से लोग जो है वो रिलीफ और रेस्क्यू का काम किया जा सकता है। हमने शहर कराची के लोगों को रिलीफ देने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद। आपने सारे नाले साफ कर दिए थे? वैसे देखें, नाले साफ करना, बड़े नालों की जितनी सफाई है वो KMC के जिम्मे है कराची के अंदर, और जितने छोटे नाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे नालों की जितने नाले थे उसकी सफाई हमारे टाउन चेयरमैन ने अल्हम्दुलिल्लाह की है। और आपके 9 टाउन्स में पानी इकट्ठा नहीं हुआ? नहीं, 9 टाउन में पानी इकट्ठा हुआ है। उसकी वजह यह कराची का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर जगह जगह नाले मौजूद हैं, बड़े नाले, और बड़े नाले ओवरफ्लो होने के नतीजे के अंदर पानी नालों के अंदर रवा नहीं था, पानी बाहर आ रहा था नालों से, जिसके नतीजे के अंदर जो कुर्बो जवार की आबादियां थी वो डूबी हुई थी। बारिश तो देखें ना, बाज जगह 80 mm बारिश हुई है और बाज जगह 170 mm बारिश हुई है। लेकिन जिस तरह मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि 40 mm बारिश जो है वो कराची का ड्रेन जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त कर सके। वो भाई कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल तो वो लोग हैं ना कि जो यहाँ बरसर इक़्तिदार रहे, चाहे MQM रही, चाहे
18 साल से पीपल्स पार्टी है और एमकेएम उसके साथ 2008 से लेकर 2014 तक हुकूमत का हिस्सा थी। सूबाई हुकूमत का भी, वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा थी। एमकेएम सारी वफाकी हुकूमतों का हिस्सा रही है। और बात यह है कि मुंबई के अंदर 3 दिन में 500 mm बारिश हुई है, जो 1 महीने के अंदर बारिश होती है। आप मुझे बताइए उसके बाद ये कैफियत हुई है। यहाँ तो सूरत हाल ये है, कल 125 mm बारिश हुई है, मैक्सिमम बारिश अगर कहीं हुई है तो 170 तक हुई है। उसके बाद ये सूरत हाल हुई है। शर्मिला साहबा कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको जमात इस्लामी को साथ बैठाना पड़ेगा। ज़ाहिर 9 टाउन उनके पास हैं और साथ साथ एमकेएम को साथ बैठाना पड़ेगा, जो जाहिर है इस शहर के स्टेक होल्डर भी हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और वो जाहिर एक तवील अरसे तक मेयर भी रहे हैं। तो आप इन दोनों की मदद क्यों नहीं लेती ताकि सारे इकट्ठे बैठे और कराची के लिए एक बड़ा प्लान बनाए? चौधरी साहब, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में रहना है और हम सबकी मोहब्बतें इसी शहर के साथ हैं। हम शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। एमक्यूएम के साथ तो हम काबीना में बैठते रहे, बहुत सालों हमारी कोalition गवर्नमेंट चली है, आज भी हम साथ बैठते हैं। और कराची की जहां तक बात आती है, हम कराची के वसाइल के लिए, कराची कूक के लिए साथ लड़ते भी हैं कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन जब इस किस्म का इशू आता है, क्राइसिस आता है, बारिशें होती हैं, तो फिर सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि सीटें भी तो यहाँ से जीतनी है ना अगले इलेक्शन के अंदर। तो ये तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने फला जगह अच्छा काम किया तो आज पहले से बेहतरी आज है। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जी हर चीज बिल्कुल सही है, लेकिन पहले से बहुत बेहतरी आई है। पहले तो सड़कों पे पानी सवाल है आपके पास और सवाल ये, शर्मिला साहब आप ही तरफ आऊंगा, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल ये कि कोई प्लान है आपके पास कराची के लिए? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शर्मिला साहब, ये आखिरी बारिश नहीं है, अगले साल इससे ज्यादा बारिश आएगी क्योंकि हिट लिस्ट पे है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की। तो आपके पास कोई प्लान है कि अगली बार जब बारिश आए तो ये सूरत हाल हो कराची के अंदर? देखिए चौधरी साहब, सिंध के अंदर हमने जो रूरल सिंध है वहाँ पर हमने सैलाब ज़दगान को जो घर बना के देने का सिलसिला शुरू किया है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है और वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट होम्स हैं। हम प्रोएक्टिवली सोचते हैं। कराची के हवाले से भी अब हमें अंदाज़ा ये है कि पिछले साल और इस साल जो शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में अर्बन भी फ्लडिंग हुई है और अब रूरल फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि ये भी पेशन गोई है कि अंदरून सिंध के अंदर भी बारिशें शदीद होंगी और फसलें तबाह हो गई। 2022 में हमने देखा कि किस तरीके से ज़्यादा बारिशों के नतीजे में सैलाब आया। तो इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे इशारे हैं जहाँ पर पहले स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं था, क्योंकि कराची में मैं पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, कराची में बारिशें होती नहीं थी, पूरा मानसून का सीजन गुजर जाता था। बल्कि यहाँ तो दुआएं होती थी मस्जिदों में कि खुदारा बारिश हो, क्योंकि पानी कम हो जाता था, हमारे डैम्स में पानी कम हो जाता था, दरिया सिंध में पानी सूख जाता था, मुर्दे को नहलाने के लिए पानी नहीं होता था। तो ये हालात होते हैं सिंध के अंदर। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात आ रहे हैं और अब नॉर्मल किस्म के मानसून सीजन आ रहे हैं, शदीद बारिश और बारिश हो रही है तो थमने का नाम ही नहीं दे रही। तो इस हवाले से ऑफकोर्स इसके ऊपर काम हो रहा है, कोशिशें जारी हैं कि जिन इशारों के ऊपर हम कुदरत से ये नहीं कह सकते कि अभी हमने नाले बड़े करने हैं तो कुछ ऐसा आप इंतजार कर लें, इतनी ज्यादा बारिश ना करें। बारिशें तो होंगी, सोल्यूशन तो हमने ही निकालने हैं। वैसे खालिद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर पाएगी कराची के लिए कुछ या नहीं? एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब कोई विजनरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं। अब जो इस वक्त मौजूदा हमारे पास जो लोग बैठे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, वो सिस्टम बेहतरीन चला सकते हैं, हुकूमत नहीं चला सकते। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस शहर में सिस्टम क्या है सर? वैसे कैसे बार बार सिस्टम का नाम ले रहे हैं? सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है कोई? हाँ, ये ड्रेनेज से भी नीचे वाला सिस्टम है सर। ये ऐसा सिस्टम है जो किसी को नजर नहीं आता और इस सिस्टम की ना पाकिस्तान के सिस्टम में कोई पकड़ाई भी नहीं। अब मसला ये कि इस शहर के अंदर, ये शहर नहीं है जावेद भाई, अब ये हम है गांव में रहते हैं, हम गोट में रहते हैं। क्योंकि जितनी तेजी से माशाल्लाह कायम अली शाह साहब को अल्लाह अच्छा रखे, गरब अर्ज में जितना अगवान उन्होंने सोराब बोर्ड पे जाके वेलकम किया था ना, वो यहाँ पर कुछ 40 लाख से ज्यादा है, जिसको शनाख्ती कार्ड भी माशाल्लाह इसी हुकूमत में उनके बने हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर गैर कानूनी आबादियां, आबादियां क्या है? आबादी कोई बड़ी कानूनी आबादी है भाई। केडीए लीज देती है, केएमसी देती है, डीसी देता है, गोटाबाद है, कच्ची आबादी है। यहाँ तो दो हो जमीन ले आप पकड़े और उसके बाद आप देखें कैसे आपको लीजें मिलती है।
तो यहाँ पर गरीब लोग तो बसने के बाद मजीद बर्बाद भी हो रहे हैं, शहर तो उजड़ ही उजड़ रहा है। मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी और परेशानी के लाखों रुपए देकर बेचारे गोट आबाद कच्ची आबादियों में घर लेके इन बारिशों में वो डूब रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से ऐलान क्या होता है सुनिए, फौरन किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, बिजली के खंभों से दूर रहें, सड़कों पे बाइक न चलाएं ताकि किसी खड्डे की अमानत न बन जाए, नशीबी इलाकों वाले महफूज मकाम पे चले। ये नहीं बता रहे महफूज मकाम कराची में बच्चे खाएं। तो इस शहर का मास्टर प्लान के साथ साथ इस शहर के ऊपर रहम करने की भी जरूरत है। ये माशी कैपिटल है। मैं तो सीधे सीधे ये बात करता हूँ कि अगर इस शहर को यूनिफाइड ना किया गया, वन विंडो ना किया गया, ये इम्पोर्टेंट लोकल गवर्नमेंट से जान नहीं छुड़ाई गई, फ्रेगमेंटेड सिविक एजेंसी से जान नहीं छुड़ाएगी, तो भाई खुदा के वास्ते इसको दूसरा कैपिटल डिक्लेयर करके, फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करके ये विफाक अपने अंडर ले ले, ताकि पीपल्स पार्टी पे लोड भी कम हो जाए। हाँ, जितने ऐसा ये तो बड़ी खतरनाक सी तजवीज है, मुझे लगता है कि वर्केबल होगी नहीं। मतलब पंजोता साहब ये फरमाइए कि आज 14 आपके लीडर्स हैं, उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए हैं, तो मुझे तो लगता है पूरी पार्टी फारग हो जाएगी आपकी। सर साहब ये लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है उसके वारंट्स जारी किए जा रहे हैं। और अगर ये इमरान खान का साथ छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जैसे परवेज खटक साहब या दलीब अब्बास या दीगर जो हैं, फिर इनके वारंट्स खत्म हो जाएंगे, इनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे और आपके सामने कोई काबीना का हिस्सा बन गया, कोई आराम से मजे लूट रहा है। अब आप दूसरी तरफ ये देखें कि कल अडयाला जेल के बाहर अल्लाह अकबर के नारे मारे गए तो वहां कारकुनान को धर लिया गया। आप हमारी शहर बानो है सरगोदा से, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की आवाज़ उठाती हैं। 90 दिन से उनकी बिजली जो है घर की बंद की गई है। उसने कहा कि हमने राब्ता किया मुतल्लिका एसडीओ एक्सीएन से और जज से, और यही कहा गया कि हमें ऊपर से हुक्म है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? जब आप अदालत जाएं, अदालत आपके लिए दरवाजे बंद करके बैठी हो, इंसाफ आपको मिल नहीं पा रहा हो, तो आपके पास सिर्फ आवाज बुलंद करने के, रोड पर निकलने के, एहतजाज करने से के अलावा आपके पास कोई हल नहीं होता, जो हम कर भी रहे हैं और करते भी रहे हैं। खान साहब और यहाँ जुर्म कर लिया वैसे 9 मई पे उन्होंने कहा 9 मई की हमसे भी हम फरिश्ते नहीं है। नहीं देखें, उस पर हमारा बिल्कुल वजाती बयान आया कि उसको तरोड़ मरोड़ जोड़ के इस तरह का ना बयान कीजिए। बिल्कुल हमारा वीडियो है उनकी। देखिए इस पार्टी के सरबराह इमरान खान है और इमरान खान की वजह से तमाम लोगों के ऊपर भी मुकदमात हैं कि वो साथ दे रहे हैं। तो इमरान खान का मौका भी है कि सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आइए, कमीशन बनाइए। अगर किसी ने गलती की है तो मैं खुद पार्टी से उसे निकालूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में हमारे गौहर खान साहब की माफी को माफी नहीं समझना चाहिए। नहीं देखें, उन्होंने जो बात की है उस पर हमारा वजाती बयान आ चुका है और हमारा मौका वही है कि हम सीसीटीवी फुटेजेस भी कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाइए। और ये फॉल्स फ्लैग था और वो आपके सामने है कि केसेस में जिस तरह बयानात उठाकर और सजाएं दी गई हैं। 3 अपोजिशन लीडरान, नेशनल असेंबली, सेनेट और पंजाब असेंबली का जिंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह सजाएं देकर उनको डिस्क्वालीफाई करने की तरफ बढ़े हों और ये मामला किया गया हो। लेकिन हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।